वीडियो के अंदर बात करेंगे आधुनिक भारत इतिहास के बारे में। ठीक है, आधुनिक भारत इतिहास के बारे में, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं। आप लोग को पता होगा हिस्ट्री से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और कंपैरेटिवली हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया, एशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल से जो क्वेश्चन कंपैरेटिवली मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, वो भी घटना चक्र में। ठीक है, और आपको पता होगा घटना चक्र बुक जो है वो स्टेट पीसीएस के लिए और जितने भी जीएस ओरिएंटेड एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, और ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी चीज़ों को खत्म करने का, ताकि आपको सेल्फ स्टडी करने में भी थोड़ा आसानी हो। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आए थे, किस ईयर जो है वो आए थे? 1498 एडी, मतलब 1498 एडी में वास्को डी गामा कालीकट आए थे, जहाँ पे कालीकट के राजा जमोरियन ने उसका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, नीला जल योजना किसने भेजा था? आपको पता होगा पुर्तगीज का फर्स्ट गवर्नर बोलिए, वायसराय बोलिए, अल्मीडा थे। ठीक है, अल्मीडा जो है वो हमारे यहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे। ठीक है, अल्बुकर्क के बारे में एक बात बता देते हैं आपको। अल्बुकर्क को जो है वो पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आया था? पुर्तगाल आया था। तो हमारे यहाँ से ट्रेड कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा? ऑब्वियसली पुर्तगाल करेगा। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? डिस्कस करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर में भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है? वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 एडी। ठीक है, 1498 एडी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपको पता होगा, अभी मैंने जस्ट बताया है क्या, अल्बुकर्क था। ठीक है, सॉरी, अल्मीडा जो था वो हमारा प्रथम वायसराय था, और अल्बुकर्क हमारा वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया था? कालीकट के राजा थे जमोरियन। जमोरियन ने ही जो है वो स्वागत किया था वास्को डी गामा का, और उसको हेल्प किया था ट्रेड वगैरह करने में। उसको नहीं पता था ना कि वो सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और हमारे यहाँ कब्जा जमा करके बैठ जाएंगे, इंडिया को कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो भी कंट्री को, अलग अलग कंट्री को डिस्कवर्ड किया उसका नाम दिया गया, और कौन से देश से रिलेटेड थे उसका नाम दिया गया। जैसे वास्को डी गामा थे, पुर्तगाल से रिलेटेड थे। ठीक है, और बात करें कोलंबस का, तो कोलंबस जो है स्पेन से रिलेटेड थे। कैप्टन हुक हमारे ब्रिटेन से रिलेटेड थे, ग्रेट ब्रिटेन से। और बच गया एक तस्मान जो है वो हॉलैंड से रिलेटेड था। और ये आपका ऑप्शन जो है वो बी में मैच कर रहा है। ठीक है, बी वाला आंसर हमारा हो गया करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन? अभी जस्ट मैंने बताया, वास्तविक संस्थापक हमारा अल्बुकर्क है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आया कौन था पहली बार? तो अल्मीडा आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत यूरोप रुकिए, भारत में यूरोप शक्ति के प्रवेश में संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है? तो पुर्तगाली ने 1499 में कब्जा किया था गोवा पे, तो 1499 में कब्जा नहीं किया था। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग का निर्माण बोल सकते हैं हम लोग, पुर्तगाली ने किया था कोचीन में किया था। ठीक है, अभी कोचीन जो रिसेंट अभी केरला का कुछ पार्ट है वहां पे स्थित है। ठीक है, किन किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक स्थापित किया था? पहली बार आया कौन? पुर्तगाल आया। कौन कौन से मार्ग से आया? समुद्र मार्ग से आया। समुद्र मार्ग से पहली बार व्यापार करेगा कौन? पुर्तगाल करेगा। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली ने स्थापित की थी वो थी हुगली। ठीक है, हुगली पे जो है वो स्थापित किए थे एक फैक्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांडिचेरी, ठीक है, वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित बात कथनों पर विचार करें। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ठीक है, तो हाँ था। ठीक है, ये था हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने क्या किया? छोड़ा ही नहीं।
ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए सही हो जाएगा। और अंग्रेज भी कभी पांडिचेरी पे कब्जा ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो बाद में लड़ाई हो गया था तो पुर्तगाल चले गए थे, तो कब्जा देखा जाए तो फिर हमारा हो गया था इसका ही, ब्रिटेन का ही। ठीक है, 14 नंबर डिस्कस करते हैं। हुगली के हुगली हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। सबसे पहले क्या किया था, हुगली को अपना बंदरगाह के रूप में डेवलप किया था। फिर वहां पे जितने भी व्यापारी लोग आते थे ना, उसको टैक्स लेना शुरू कर दिया। जो टैक्स नहीं देते थे उसको लूट लिया करते थे। फिर जो भी आसपास से गुजरती थी जहाज वगैरह, उसको भी लूट लिया करते थे। और ये काम करते थे पुर्तगाली। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑब्वियस सी बात है, पुर्तगाली करेंगे, क्योंकि पुर्तगाली जो है वो बना रखे थे। ठीक है, फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली हो गया, मिसप्रिंट हो गया। ओके, इरेज कर देते हैं वरना फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, पूछा क्या गया है 16 नंबर क्वेश्चन में, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नोक, ऑप्शन नंबर हमारा बी, जॉब चार्नोक जो था वो कलकत्ता का संस्थापक था। मतलब अभी अगर वर्तमान, मतलब उस टाइम का जो कोलकाता था उसको, जैसे वहां पे बंदरगाह डेवलप किया गया था, विक्टोरिया मेमोरियल, ये सारी चीजें को डेवलप किया गया था, इसलिए उसको बोला जाता है जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक या फिर स्थापक, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। हाँ, देखिए कोलकाता किसने बसाया, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब चार्नोक को टिक कर सकते हैं, बसाया उन्होंने ही, जॉब चार्नोक ने। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में, पहली बार मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 19 नंबर, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने प्रारंभ किया था? तो ये स्टार्ट किया था डच ने, हमारा डच ने स्टार्ट किया था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्र डच उपनिवेश था। तो डच उपनिवेश जो है वो नहीं था, पुर्तगाल उस पर रूल कर रहा था। फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। डच ने पुर्तगाल को पराजित किया, आधुनिक कोची पर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, ये बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, वहां पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बोला क्या गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्र एकता की कमी थी, भावना की कमी थी। हाँ सही बात है, क्योंकि सारे लोग क्या करते थे, एक पे लड़ाई हो रहा है तो दूसरा बैठ करके देख रहा है। ठीक है, मजे ले रहा है। लाइक अगर मैसूर पिटा रहा था तो हैदराबाद देख रहा था, हैदराबाद पिटाया तो मराठा देखा, ऐसे ही सारे लोग करते चले गए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार। हाँ ये भी सही है, हमारे यहाँ जब 1857 का लड़ाई हुआ तो लोग लड़ रहे थे किससे, भाले से, लाठी से, और उसके पास राइफल वगैरह था। तो वो लोग के पास क्या था, एक तो ट्रेनिंग मिला हुआ था और उसके पास टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी का हथियार वगैरह था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सैनिक में राष्ट्र भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप को जो भी उन्हें अच्छा वेतन था उसकी देता था उसके सेवा में लग जाता था। सही बात है, क्योंकि उस वक्त हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। जो भी वेतन अच्छा देता था या फिर जो भी प्रलोभन देता था, लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाया करते थे। ठीक है, जिसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 22। 22 नंबर देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को, फर्स्ट नंबर लिवेंट कंपनी। ठीक है, लिवेंट कंपनी को जो है वो पहली बार हम दिया गया था व्यापार करने का, हमारे यहाँ उसको अथॉरिटी मिला था। ठीक है, 23 चलते हैं। 23 23 में क्या बोले, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन के समय भारत में कौन से बादशाह थे? अकबर थे। ठीक है, और जब देखिए यहाँ पे जब संगठन हो रहा था, ठीक है, तो अकबर हमारे यहाँ रूल कर रहे थे। और जब संगठित होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, तब तक अकबर मर गए थे और उसके जगह पे हमारे यहाँ जो है वो जहांगीर थे। इसीलिए जब पहुंचे थे हमारे यहाँ अंग्रेजों के दूत, तो वो लेटर लेके गए थे अकबर के नाम का, गद्दी पे बैठे थे हमारे जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 पे। 24 पे पढ़ते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना
स्थापित किया था? गए कौन थे? अकबर के नाम पे लेटर आया था और पढ़ा किसके सामने गया था? जहांगीर के सामने में। ठीक है, तो जहांगीर उसको क्या किया था? अथॉरिटी दे दिया था, ठीक है आप जा करके क्या कर सकते हैं वहां पे इंडिया में जो है अपना कारखाना वगैरह स्थापित कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके पहले उन्होंने मसूलीपट्टनम में स्टार्ट किया था, लेकिन अधूरा ही छूट गया था। ठीक है, नहीं, सूरत के बाद मसूलीपट्टनम स्टार्ट किया गया था, जो पूरा कर लिया गया था। सूरत अधूरे में छूटा था, लेकिन स्टार्ट किया गया था सूरत से। आज का क्वेश्चन हमारा 25 यहाँ पे होता है खत। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जहाँ पे अभी आपको प्रॉब्लम हुआ आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, 2 वीडियो में जो है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।